कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट इज अ पेशेंट टेलर्ड अप्रोच। बहुत बार बोलते हैं कि कुछ भी करो बस ये पेन हटा दो, तो उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, डरना, दैट इज आई गेस we have to come out of it because nowadays cancer is so common and we need to learn to fight with it. Hello, I am Dr. Amit Bidwe, orthopedic surgeon. Welcome to Dr. Zahed's YouTube channel. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है, उसमें कौन कौन से बीमारियों में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हमने बहुत हमारे एपिसोड आज तक हो गए। आज का एक कुछ स्पेशल अलग सा एपिसोड है जिसमें आप सब लोगों के क्वेश्चंस जो है उस पर हम बात करेंगे। उसमें भी एक अलग चीज़ ऐसी है कि दोज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कैंसर। कैंसर के बारे में जो जो आप लोगों के दिमाग में जो जो कुछ क्वेश्चन आए, जो हमारे सब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आए थे कि कैंसर के इलाज के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का रोल क्या रहता है, कौन कौन से कैंसर्स में उसका यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से कैंसर्स में उसका यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज इन सब क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो हेलो मैडम, तो आज हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सब क्वेश्चंस है एंड दे आर रिलेटेड टू कैंसर ओनली। सो एक सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली रोल ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इन कैंसर मैनेजमेंट? सो कैंसर आज के तारीख में काफ़ी बढ़ गया है। हम सब देखते हैं कि पहले कभी तो भी किसी को कैंसर हुआ ऐसा न्यूज़ आती थी। अभी आई वुड से एवरी अल्टरनेट घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई प्रकार का कैंसर हुआ है। सो ओवरऑल इट्स एन एपिडेमिक। कैंसर का परसेंटेजेस काफ़ी बढ़ गया है। सो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का एक काफ़ी मेजर रोल होता है व्हेन इट कम्स टू कैंसर। लेट्स स्टार्ट कि किसी को कैंसर डायग्नोसिस हो गया है, सोनोग्राफी सीटी स्कैन में निकला है कि कुछ तो गांठ है और उसको ट्रीटमेंट लगना है। सो इसमें सबसे पहला रोल इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का आता है कि उसका डायग्नोसिस कौन से प्रकार का कैंसर है। सो बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है कि कैंसर का टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग के लिए देना। जो सुपरफिशियल कैंसर होते हैं, फॉर एग्जांपल टंग या हाथ का ऐसे सुपरफिशियल, वो तो ओपनली जस्ट कट करके निकाल के टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। बट जो इंटरनल कैंसर होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या लिवर का कैंसर, तो ये सारे कैंसर में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि हम नीडल डाल के उसमें से टुकड़ा निकालते। तो ये अगेन नॉन सर्जिकल, बिना कट किए एक इमेज गाइडेड सोनोग्राफी या सीटी स्कैन द्वारा हम उसमें देखते हैं, नीडल डालते, टुकड़ा निकालते, उसमें टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग भी आजकल काफ़ी एडवांस हो गई है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है जिसमें कौन सा ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव रहेगा, ये सारी चीज़ों के लिए हमको काफ़ी टिश्यू लगता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा की जाती है, टिश्यू निकाल के टेस्टिंग का भेजना। तो इसमें भी लोगों को काफ़ी डर रहता है कि बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं कि नीडल डालने से कैंसर स्प्रेड होगा क्या? अच्छा। ये एक बहुत बड़ा लोगों को डर बैठा है मन में। बट एक बात प्लीज़ आप समझ लीजिए कि जब तक कैंसर का डायग्नोसिस नहीं होगा उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। और नीडल डालने से कैंसर फैलता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आज की तारीख में इतनी एडवांस चीज़ें हैं कि हम प्रॉपरली एक छोटी सी नीडल डाल के काफ़ी टुकड़ा निकालते हैं जिसमें काफ़ी एडवांस टेस्ट हो सकता है। ये ज़रूरी है। डर के वजह से कैंसर स्प्रेड हो जाएगा, आप बायोप्सी नहीं अवॉइड कर सकते। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि कैंसर अगर बोलेंगे डायग्नोस हो गए तो कीमोथेरेपी या सर्जरी, ऐसे दो ऑप्शन हमें पता है, तो और कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या? इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में कैंसर ट्रीटमेंट के काफ़ी ऑप्शंस रहते। आई वुड नॉट से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट होता है, बट कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जो हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर का कैंसर, लिवर का कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है तो उसको लिवर का सर्जरी किया जाता है या तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। बट
एडवांस स्टेज का लिवर कैंसर होता है तो उसमें जब सर्जरी और ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है तो उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कीमोथेरेपी हर किसी को पता है, बट लीवर डायरेक्टेड कीमोथेरेपी किसी को नहीं पता, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, लिवर में एंजियोग्राफी करके जहाँ पे ट्यूमर है बट उतने ही भाग में कीमोथेरेपी छोड़ते हैं, जिससे अच्छा। वो कैंसर डिक्रीज होता है। अब लिवर डायरेक्टेड रेडिएशन थेरेपी भी होती है, जिसमें लीवर की एंजियोग्राफी द्वारा छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हम लिवर के अंदर डालते हैं, जिसमें से रेडिएशन इंटरनली निकलता है। तो इंटरनल रेडिएशन द्वारा लिवर के कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है। अच्छा। उसी प्रकार से अलग अलग जगह का कैंसर होता है। फॉर एग्जांपल लंग में अगर छोटी छोटी गांठ है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन द्वारा कुछ टाइप के लंग के कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है। और कुछ कुछ एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं जो स्टेज 4 कैंसर्स होते हैं, जो कीमोथेरेपी द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और कुछ पार्ट होता है बढ़ते जा रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे जो है, या मेटास्टैटिक कैंसर है, फॉर एग्जांपल एक मेट्स लीवर में आ गया या किडनी में आ गया है या लंग में आ गया है, तो उसको हम नीडल द्वारा बर्न करते हैं, जिससे वो कैंसर की ग्रोथ उधर की उधर रुक जाती है। अच्छा। और बाकी सारा कीमोथेरेपी या बाकी अलग अलग ट्रीटमेंट से क्योर किया जाता है। फिर एक ऐसी कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल किडनी का कैंसर, एक तो किडनी खराब हो चुकी है, या तो फिर सर्जिकली एक किडनी निकल गई, एक ही किडनी बाकी है और उसी में कैंसर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्रायो एब्लेशन, ये एक बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें नीडल ट्यूमर में डाल के आइस बनाया जाता है। वो आइस का टेम्परेचर -40 -50 डिग्री तक जाता है, जिससे जो भी सेल्स है वो पूरे डेड हो जाते हैं। तो अभी तक हमने थर्मल ट्रीटमेंट काफ़ी इसके पहले एपिसोड्स में भी देखा था, बट क्रायो एब्लेशन ये अगेन एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है, जो आज की तारीख में हमारे पास पुणे सिटी में अवेलेबल है, जिसमें कुछ प्रकार के कैंसर जिसमें ना ही सर्जरी पॉसिबल है, ना ही कीमोथेरेपी पॉसिबल है, ऐसे सारे कैंसर्स को हम क्रायो एब्लेशन द्वारा ट्रीट करते हैं। फिर एक फोर्थ कैटेगरी जिसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेन। क्योंकि कैसा है, कैंसर एडवांस हो चुका है, जो कुछ लाइफ स्पैन पेशेंट का बचा है, फैमिली को भी बहुत बार पता है कि स्टेज 4 का कैंसर है, अब इसके आगे ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी है कर लिए सारा, हर कैंसर क्योर नहीं होगा। आज की एडवांस ट्रीटमेंट में काफ़ी कैंसर क्योर हो जाते हैं, बट कुछ कुछ जो स्टेज 4 के हैं नहीं रिस्पॉन्ड करते कभी कभी, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ पेन। क्योंकि जब वो कैंसर बोन्स या नसों में घुस जाता है तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है, और बहुत बार ऐसे पेशेंट्स मॉर्फिन तक जैसी ड्रग्स पे रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली उनका पेन फ्री सर्वाइवल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब ये सारी दवाई भी नहीं काम आती है तो क्रायो एब्लेशन ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें वो भले ही हम पूरी तरह ट्यूमर को नहीं क्योर कर रहे हैं, बट ऐसा ट्यूमर जो नसों में घुसा है जिससे पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, उसको हम क्रायो एब्लेशन द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, और पेशेंट को जितना लाइफ स्पैन बचा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, पेन फ्री सर्वाइवल, ये आज की तारीख में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, अभी हर पेशेंट कोई ना कोई स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में होता है, पर जब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, मे बी इन टर्म्स ऑफ सीवियर पेन, तो तब उनकी हिम्मत टूट जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे एडजुएंट ट्रीटमेंट, आई वुड से कि जो मेन स्ट्रीम आपका ट्रीटमेंट है वो चालू ही है, उसके अलावा ये एडिशनल ट्रीटमेंट आपको कैंसर की जर्नी को इजी कर देता है, एंड इट हेल्प्स टू रिकवर यू वेल। एंड फैमिली के लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर देम ऑल्सो इट्स अ मेजर पेन टू सी देयर नियर एंड डियर वन सफरिंग विथ पेन। सो व्हेन इट कम्स टू कैंसर पेन, एंड इट्स वेरी सीवियर आई वुड से, कि बहुत बार बोलते हैं कि कुछ भी करो बस ये
पेन हटा दो, तो उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू एबलेटिंग, क्योंकि वो जो पेन कॉज करने वाला ट्यूमर है उसको हम आइस बॉल द्वारा न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे उनका पेन काफ़ी हद तक चला जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत बार ऐसे ट्रीटमेंट करना है तो डिसीज का ट्रीटमेंट करना इतने ध्यान में रहते, उसके वजह से जो होने वाले सिम्टम्स है दे आर ऑल्सो गेटिंग ट्रीटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बेसिक ऐसा क्वेश्चन है इसका कि दे हैव लिसन ये वर्ड एब्लेशन और कीमो एम्बुलाइजेशन, तो उनका क्वेश्चन है कि ट्यूमर एब्लेशन एंड कीमो एम्बुलाइजेशन ये एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा बता सो सकते बेसिकली कीमो एम्बोलाइजेशन यानी क्या, जो ट्यूमर है उसमें हम कीमोथेरेपी डाल रहे हैं हैं? और वो ट्यूमर को बंद कर दे रहे हैं। अब ब्लड सप्लाई भी बंद किया और कीमोथेरेपी भी डाल। सो ये बेसिकली लीवर कैंसर में ये होता है कि वहाँ पे हम कीमोथेरेपी डाल के ब्लड सप्लाई बंद कर दे रहे हैं, तो जिससे वो ट्यूमर की ग्रोथ उधर की उधर ही रुक जा रही है। सो कुछ ट्यूमर है वो इससे 100% कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ ट्यूमर है एज अ ब्रिज टू फर्दर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल किसी किसी पेशेंट को लिवर ऑलरेडी खराब है और उसमें कैंसर आ गया, तो ऐसे पेशेंट को आगे जाके लिवर ट्रांसप्लांट भी लग सकता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट को टाइम है, तो उतने समय में अगर ट्यूमर ग्रोथ हो गया तो ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सब सारे सिचुएशन में ये एडजुवेंट ट्रीटमेंट कभी भी पेशेंट को हेल्प करते हैं टू टेक देयर जर्नी फर्दर। देन एब्लेशन, एब्लेशन यानी क्या, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात किए थे, एब्लेशन यानी बर्न करना। सो एब्लेशन थर्मल एब्लेशन भी हो सकता है, जिसमें एक नीडल द्वारा जहाँ पे ट्यूमर है उसको नीडल द्वारा डाल के उसको बर्न किया जाता है, जिससे उसकी एक्टिविटी पूरी तरह चले जाती। ऐसे ही क्रायो एब्लेशन होता है, यानी नीडल द्वारा वो ट्यूमर में आइस बॉल बनाना, जिससे वो आइस इतना लीथल होता है, यानी उसका टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी उंगली को -40 लग गया तो ये इतना पार्ट डेड हो जाएगा, राइट। -40 इज लाइक बिलो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टिश्यू। सो ऐसी ट्यूमर के अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि -40 डिग्री तक वो आइस बन जाता है, तो जो ट्यूमर था वो डेड है। सो दिस आर वेरी, I would say, specific and advanced treatment for treating different types of cancer. तो एक अगला सवाल ऐसा है कि अगर इंटरवेंशनल रेडियो की कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चालू है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ रहते हैं या रिस्क कुछ रहता है उसमें? So basically, I would say कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट इज अ पेशेंट टेलर्ड अप्रोच, यानी कौन से पेशेंट को कीमो लगना है, कौन से पेशेंट को एब्लेशन लगना है, कौन से पेशेंट को सर्जरी लगना है, ये टीम ऑफ डॉक्टर्स नॉर्मली हम लोग एक ट्यूमर बोर्ड में ये डिस्कस होता है, हर पेशेंट का डिस्कशन होता है कि कौन से पेशेंट को, क्योंकि हर पेशेंट को हम एब्लेशन ऑफर नहीं कर सकते। सो अब समझिए कि एक पेशेंट को लीवर में एक मेटास्टैटिक छोटी सी गांठ है, तो उसको सर्जरी करके निकालने की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसको नीडल डाल के उसको एब्लेट कर रहे हैं। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं, पेशेंट को रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है और रिजल्ट्स भी इक्वली गुड होते हैं। सो ये सारा पेशेंट टेलर्ड एंड डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वेदर वो टॉलरेट करेगा भी या नहीं, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। एंड ऑब्वियसली विथ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द रिकवरी इज़ रियली फास्ट, क्योंकि कहीं पर भी कट या सूचर नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे है अभी इसमें कि अगर कैंसर का डायग्नोस हुआ है तो हाउ टू लुक एट द प्रोग्नोसिस, और कैसा अपना मोरल उस टाइम थोड़ा हाई रखेंगे? सो कैंसर का डायग्नोसिस इज अ फॉर एंटायर फैमिली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नो अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कैंसर हो गया है और अब दिस इज़ अ डेथ सेंटेंस। सो इस माइंडसेट से पहली बात हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हमने देखी ओपीडी में लोग काफ़ी डरे हुए रहते, क्योंकि वो हाथ में एक रिपोर्ट लेके आते, ये पेट स्कैन है, ये गांठ है, मैडम अभी बायोप्सी करने बोले, आगे क्या होगा, पेशेंट का क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग डे टू डे ओपीडी में देखते हैं। सो बेसिकली कैंसर हुआ है तो यू हैव टू फाइट इट लाइक अ वॉरियर। सो इट्स द कंप्लीट फैमिली सपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही
स्टेप बाय स्टेप। और आज की तारीख में इतने एडवांस ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए कि एज अ मेडिकल कम्युनिटी वी आर रेडी टू फाइट विथ मैक्सिमम टाइप ऑफ कैंसर। सो वो जो फर्स्ट स्टेप ही होती है बायोप्सी का डर, वहीं से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना रहता है। और फिर वॉट एवर कम्स विद डायग्नोसिस, देर आर गुड medical oncologist, surgical oncologist, radiation oncologist, intervention radiologist. So ये सारा team of doctors होता है which will help you to take the journey of cancer in a very smooth way. So कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, डरना, that is I guess we have to come out of it because nowadays cancer is so common and we need to learn to fight with it. ओके, Yeah. तो इसी एक इम्पोर्टेंट नोट पे हम अभी आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते। तो आज बहुत सारे जो कैंसर रिलेटेड क्वेश्चन थे जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के हिसाब से और उससे अलग भी कुछ हमने उस पर बात किया। तो एक फाइनल मैसेज यही चाहता है कि आजकल के मॉडर्न मेडिसिन के टाइम में अगर कोई भी आपको बीमारी हो गई, सो अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की। सो डॉक्टर विल डिसाइड क्या करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ ट्रीटमेंट चालू रखना है। सो घबराने का ज़रूरत हर टाइम नहीं रहता है, यही हम इसमें मैसेज लेते हैं। और मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू। Thank you very much.